नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। एक गलती और आप मैया सम्मान योजना से हो जाएंगे वंचित। दरअसल आपको बता दूं, हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने वालों की एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने भी मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया है लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको अपना डीबीटी स्टेटस चेक करना होगा। डीबीटी चालू नहीं होने पर आपको बैंक जाकर उसे चालू करवाना होगा। बता दें कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आपको इस योजना का लाभ ना मिले। झारखंड में नई सरकार का गठन होने के बाद इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है। अगर आपने भी मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करते समय गलत खाता नंबर डाला है तो आपको इस स्कीम से पैसे नहीं मिलेंगे और बैंक का गलत IFSC कोड डालने वाली महिलाओं के खाते में भी मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं आएंगे। जानकारी हो कि आवेदन के समय यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो। साथ ही आपका डीबीटी भी तभी चालू होगा जब आप अपना बैंक खाता आधार से लिंक रखेंगे। और वहीं आपको बता दूं कि बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं चेक करने के लिए आपको सबसे पहले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां जाकर आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। झारखंड में बारिश का अलर्ट, इन जिलों में मौसम रहेगी खराब। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई हिस्सों में 8 दिसंबर आने के आज हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम पारे में गिरावट के आसार हैं। इसके चलते सुबह में कोहरे में बढ़ोतरी दिखेंगी। आपको बता दें, वहीं रविवार आने के आज झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इसके असर रांची समेत अन्य कुछ स्थानों पर 8 दिसंबर को हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। और वहीं आपको बता दूं, जिन जिलों में आज बारिश होगी वे जिले हैं सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, चतरा, पलामू, कोडरमा और हजारीबाग जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। इन जिलों में 8 दिसंबर आने के आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं और कुछ जगह पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी उत्तर में अगले 24 घंटों के बीच पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। आपको बता दूं, इसके चलते वायुमंडल के ऊपरी सतह पर नमी बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से के मध्य भाग में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। ऐसे में नम हवा झारखंड की ओर आएगी और इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में हल्के दर्जे की बारिश होगी। निलंबित IAS पूजा सिंघल को ईडी केस में जमानत। मनरेगा घोटाले में 31 महीने से जेल में थी बंद, नए कानून का मिला लाभ। दरअसल आपको बता दूं, मनरेगा घोटाला में 31 महीने से जेल में बंद झारखंड निलंबित IAS पूजा सिंघल को शनिवार को जमानत मिल गई। ईडी की रांची विशेष अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। शुक्रवार को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल को नई कानून का लाभ मिला है। BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 479 के तहत अगर कोई आरोपी किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की 1/3 है तो उसे बेल दी जा सकती है। इस कानून का हवाला देकर पूजा सिंघल ने जेल से ही बंदी पत्र लिखा था, जिसके कारण अब पूजा सिंघल को बेल मिल गई है। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेध। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा सत्र नए भवन में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेध जारी की गई है। आपको बता दें कि उक्त क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह पर जमा होना या चलना पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना भी मना रहेगी। और वहीं किसी प्रकार का हरबे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़सा, भाला आदि लेकर भी निकलना, इस पर भी पूरी तरह से बैन रहेगी। वहीं किसी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या फिर आम सभा का आयोजन करना भी, इस पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। और वहीं किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र या व्यवहार करना भी पूरी तरह से रोक रहेगी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 12 पर चलेगा अब मुकदमा। PMLA की स्पेशल कोर्ट में आरोप गठित, ईडी को गवाह पेश करने का दिया निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, टेंडर कमीशन घोटाला के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके PS संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सहित 12 लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। इन सभी पर PMLA की स्पेशल कोर्ट में आरोप गठित कर दिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने अब ईडी को गवाह पेश करने को कहा है। इससे पहले ईडी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें से एक आरोपी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि टेंडर कमीशन को लेकर ईडी ने
ने 1.5 साल के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के आवास और ठिकानों पर की थी। ईडी ने उनके रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली आदि में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद न केवल निलंबित चीफ इंजीनियर बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पोषण सखी दीदियों से की मुलाकात। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में राज्य के विभिन्न जिलों से आई पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पोषण सखी योजना की पुनर्बहाल के लिए राज्य सरकार के फैसले पर खुशी जताते हुए दीदियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सरकार की इस पहल को महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पोषण सखी दीदियों की सराहना की और सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने आपके हिस्से की राशि देने से इनकार कर दिया था, तब आपका यही भाई आपके साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। झारखंड के हजारों पोषण सखी दीदियों को हमारी सरकार ने ही पुनर्बहाल करने का काम किया है। हमारी सरकार ऐसे ही बिना किसी भेदभाव के लिए काम करती रहेगी। लातेहार में आतंक मचाने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार। 4 दिन पहले कोयला लोड गाड़ियों में लगाई थी आग। दरअसल आपको बता दूं, लातेहार क्षेत्र में आतंक मचा रहे अपराधियों पर पुलिस ने अंकुश लगाते हुए 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी प्रदीप गंजू गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से पुलिस ने 2 बंदूक और अन्य सामान बरामद किया है। 4 दिन पूर्व इन्हीं अपराधियों ने कोयला लोड गाड़ियों में आग लगाई थी। गिरफ्तार अपराधी में बालूमाथ निवासी संजय भगत, कैलाश गंजू, मनोज ठाकुर, चतरा निवासी बबन भोक्ता, दिलीप उराव और रांची निवासी सुनील गंजू शामिल है। धनबाद के जीटी रोड पर मवेशियों से भरा कंटेनर पकड़ाया, पुलिस ने की कार्रवाई। दरअसल आपको बता दूं, जिला पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी जीटी रोड के रास्ते मवेशियों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में निरसा में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। आपको बता दूं, शनिवार अर्ली सुबह एक कंटेनर में लोड 40 की संख्या में पशु के पकड़े जाने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। शनिवार की सुबह करीब 4 बजे निरसा पुलिस ने मवेशियों से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है। पुलिस ने गश्ती के दौरान निरसा थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर कंटेनर को जब्त किया। आपको बता दूं, तलाशी के दौरान इसमें 40 की संख्या में पशु पाए गए, जिनको कंटेनर के अंदर बांध कर रखा गया था। आपको बता दूं कि निरसा थाना सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार ने बताया कि आला अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि निरसा के जीटी रोड पर मवेशियों की तस्करी हो रही है। उनके निर्देश पर जीटी रोड पर गश्ती के दौरान पशुओं से लदे कंटेनर को पकड़ा गया। आपको बता दूं, पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही वाहन से मुक्त कराए गए पशुओं को कतरास के गंगा गौशाला प्रबंधन समिति को सौंप दिया गया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोड्डा पुलिस ने झामो कार्यकर्ता हत्याकांड के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दो, पुलिस ने ललमटिया में हुए झामो कार्यकर्ता जोहान किस्को हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस, बम बनाने के सामान के साथ साथ डेटोनेटर भी बरामद किया है। बता दें कि ठीक चुनाव से पहले हुए इस हत्याकांड को कई लोग राजनीतिक हत्या मान रहे थे, लेकिन पुलिसिया अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि इसके पीछे की वजह आपसी रंजिश और घरेलू संपत्ति विवाद था। घटना में शामिल 3 अपराधी विपिन किस्को उम्र 29 वर्ष, बिटुआ हेम्ब्रम उम्र 25 वर्ष, मुजीबुल अंसारी उम्र 26 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 5 देसी कट्टा, 32 गोली, 2 मैगजीन और बम बनाने की सामग्री बरामद की गई है। घटना 5 नवंबर 2024 की है। गोड्डा जिला के ललमटिया थाना क्षेत्र के डेकेता चौक पर दिन दहाड़े उसी गांव के निवासी जोहान किस्को को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया था, मगर वहां ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। बसंत सोरेन को मंत्री नहीं बनाए जाने पर भाजपा ने कसा तंज, झामो से मिला ये जवाब। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है और इस बार कोई बर्थ भी खाली नहीं रखा है। नवनियुक्ति मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक और उसके बाद कई मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन अभी भी राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार पर बयानबाजी तेज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने को मुद्दा बनाते हुए झामो पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि झामो में राजा रानी का राज चल रहा है। हेमंत सोरेन पार्टी और सरकार में सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पहले दिसम गुरु शिबू सोरेन को धीरे धीरे पोस्टर बैनर से दूर किया, फिर मान सम्मान अपनी भाभी को उनके अधिकार से वंचित कर दिया और अब उसकी राह पर बसंत सोरेन है। आपको बता दूं, झामो विधायक बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने पर भाजपा की बयानबाजी को झामो ने ओछी मानसिकता बताई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कैबिनेट में सीट सीमित है और सबको एडजस्ट करना होता है।
ऐसे में भाजपा का बयान हास्यास्पद है। ईडी की कार्रवाई में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन की सरकार में बसंत सोरेन को पथ निर्माण मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में बनी हेमंत सोरेन सरकार में बसंत सोरेन को ड्रॉप करते हुए चंपई सोरेन को मंत्री बनाया गया था। चंपई सोरेन ने जब पार्टी छोड़ी तब उनकी जगह रामदास सोरेन को स्थान दिया, लेकिन बसंत सोरेन को जगह नहीं मिली। उग्रवादियों और अपराधियों के सहयोगों को भी थाना में लगानी होगी हाजिरी, डीआईजी ने दिए निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में नक्सलियों और अपराधियों की ओर से लगातार की जा रही आगजनी और फायरिंग की वारदातों को लेकर डीजीपी के निर्देश के बाद सभी जिले अलर्ट हो गए हैं। शनिवार को रांची रेंज के डीआईजी ने 5 जिलों के एसएसपी और एसपी के साथ मीटिंग कर दहशत फैला रहे तत्वों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं, रांची रेंज के 5 जिलों में रांची, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और लोहरदगा में उग्रवादी और आपराधिक गुटों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। उग्रवादी संगठनों पर दबिश बनाने के लिए पुलिस अब उग्रवादियों के साथ साथ उनके सहयोगियों पर भी कार्रवाई करेगी। झारखंड पुलिस उपद्रवी तत्वों पर हर तरह की सूचना पहुंचाने और उनके सहयोग करने वाले लोगों को चिन्हित करेगी। अब पुलिस की ओर से उनकी सूची तैयार की जाएगी। ऐसे सहयोगियों के खिलाफ न सिर्फ थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, बल्कि उनसे प्रतिदिन थाने में हाजिरी भी लगवाई जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे सहयोगियों को जिला बदर भी किया जाएगा। आपको बता दूं, रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे के साथ 5 जिलों के एसएसपी और एसपी की शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक आज बाबूलाल मरांडी करेंगे अध्यक्षता। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश भाजपा ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। मिली खबर के मुताबिक हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो विधायक जीते हैं उनकी बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। बाबूलाल मरांडी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधायक दल की यह बैठक आज 8 दिसंबर की शाम 7 बजे होगी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि यह बैठक रांची के प्रदेश मुख्यालय में बुलाई गई है। बता दें कि 9 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। पश्चिम विधानसभा का यह पहला सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें सभी नए विधायक शपथ लेंगे। हेमंत सरकार की कैबिनेट के लिए 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। इनके विभाग भी तय किए जा चुके हैं। सीएम आवास में इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक आज इस महीने में माना जा रहा है खास। दरअसल आपको बता दूं, आज इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले यह बैठक बुलाई गई है, इसलिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दो, जेएमएम की ओर से इस आशय का पत्र जारी किया गया है। इसमें विनोद कुमार पांडे, महासचिव केंद्रीय समिति की ओर से कहा गया है कि पार्टी के सभी विधायकगण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 8 दिसंबर आने के आज 3 बजे रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन के विधायकगणों की बैठक आहूत की गई है। पार्टी के निर्देशानुसार पार्टी के सभी विधायकगण को निर्देश दिया जाता है कि आज दिनांक 8 दिसंबर 2024 के दिन 3 बजे निश्चित रूप से रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।